हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं विकास आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम अच्छे होंगे। जैसा कि आपने बोर्ड पर देख ही लिया है, आज हम बात करेंगे भारत के विस्तार के बारे में। ठीक है, भारत का विस्तार किस प्रकार से है, पूर्व में क्या विस्तार है, ठीक है, पश्चिम में क्या विस्तार है और पूर्व से पश्चिम के बीच की दूरी कितनी है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, और भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, ठीक है, उसके बारे में सब कुछ जितने भी टोटली पर्सन बनेंगे उनके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपको बोर्ड पर लिखा देखकर ऐसा लग रहा होगा कि आपको ये क्या दिखा दिया, ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट समझाते चलेंगे, ठीक है, और आप उसको कॉपी पेन के द्वारा नोट भी करते चलिए, ठीक है, इससे आपकी समझ में बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आइए बात करेंगे भूगोल के बारे में। वैसे हम भूगोल ही पढ़ रहे हैं, आपको पता ही है। जो हमारा भूगोल है, भूगोल को बोलते हैं हम इंग्लिश में ज्योग्राफी, ठीक है, और जो हमारा ये ज्योग्राफी शब्द है, ठीक है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, जैसे जियो और ग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी से हमने वर्ड उठा लिया जियो प्लस ग्राफी। ठीक है, जो हमारा जियो है, जियो से क्या बनता है, जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ठीक है, और पृथ्वी को हम बोलते हैं अर्थ। ठीक है, और जो हमारा ग्राफी है, ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन, ठीक है, और अध्ययन को हम बोलते हैं स्टडी। तो हमारी परिभाषा क्या बनी भूगोल की कि पृथ्वी के अध्ययन को भूगोल कहते हैं। ठीक है, हमारी यहाँ से परिभाषा बिल्ड होती है किसकी, भूगोल की। ठीक है, कैसे, जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, भूगोल। ठीक है, और जो हमारा पृथ्वी का अध्ययन है, पृथ्वी के अध्ययन को हम दो टाइप में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ठीक है, आपको बताइए, एक तो भारत का भूगोल, ठीक है, और भारत के भूगोल, और एक विश्व का भूगोल। ठीक है, भारत के भूगोल के बारे में हम भारत के बारे में बात करते हैं, ठीक है, और जो हमारा विश्व का भूगोल है, विश्व के भूगोल के बारे में हम सातों महाद्वीप, जितना भी हमारे विश्व की ज्योग्राफी के अंदर आता है, उसको हम इस विश्व के भूगोल में कवर करते हैं। ठीक है, जो हमारी पृथ्वी है जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी हमारी 7 महाद्वीपों से मिलकर बनी है, इस बात का आपको पता भी है। ठीक है, और जो हमारे 7 महाद्वीप हैं, इन्होंने 29% क्षेत्रफल घेरा हुआ है। क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि लैंड मास, ठीक है, लैंड मास इतना उन्होंने घेरा हुआ है 29%। ठीक है, और जो हमारा इसमें पृथ्वी के अंदर 5 महासागर है, 5 महासागर को बोलते हैं हम ओशियन। ठीक है, और जो हमारे महाद्वीप है, इनको बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्टिनेंट। ठीक है, और जो हमारे 5 महासागर है, 5 महासागर को है जो हमारे, ये इन्होंने 71% वाटर घेर रखा है, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि 71% हमारी पृथ्वी पर पानी है। ठीक है, और जो 29% है, 29% हमारा क्षेत्रफल है, यानी कि लैंड मास है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक है, अब बात आती है 7 महाद्वीप की। ठीक है, इन 7 महाद्वीपों में से एक महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम एशियन कॉन्टिनेंट। ठीक है, और जो इस एशिया महाद्वीप का हिस्सा है वो हमारा भारत है। ठीक है, भारत हमारा इसी का हिस्सा है, किसका, एशियन कॉन्टिनेंट का, यानी कि एशिया महाद्वीप का। ठीक है, और जो हमारा एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के साउथ एशिया को, यानी कि आप ऐसे देखेंगे जैसे हमारा ये एशिया महाद्वीप हो गया, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमारा एशिया महाद्वीप है, मतलब आप चित्र पे मत जाइएगा, ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और जो हमारा शब्द आया भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप किसे कहते हैं, जो हमारा एशिया है, एशिया के भी हम दक्षिणी भाग को, यानी कि साउथ एशिया को हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। आप इसको इस प्रकार से समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं, सबसे पहले तो ये बात, ठीक है, भारत के उपमहाद्वीप में कितने देश हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं इसको हम इंग्लिश में। ठीक है, कितने देश है इसमें, हमारे 7 देश आ जाते हैं। 7 देश कौन कौन से हैं, एक तो हमारा भारत हो गया, ठीक है, एक हमारा पाकिस्तान हो गया, हमारा पड़ोसी देश। ठीक है, भारत, पाकिस्तान के बाद आता है नेपाल, ठीक है, नेपाल के बाद क्या आता है, भूटान के बाद बांग्लादेश के बाद क्या आता है, मालदीव, और मालदीव के बाद श्रीलंका। हो गए हमारे टोटल 7 देश। इस प्रकार से आपको याद रखने हैं भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं। ठीक है, हमारे उपमहाद्वीप के 7 देश भी हो गए याद। ठीक है, अब बात करेंगे हम भारत की, क्योंकि हम तो भारत की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो हम बात करेंगे भारत के बारे में। ठीक है, जो हमारा भारत है, इस भारत में पहले आपको पता है 29 राज्य है और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, लेकिन आपको पता है 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ था, आपको पता है जम्मू कश्मीर अलग हो गया था, 2 यूटीज में टूटकर बट गया था। कौन कौन से, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, और उसके बाद 26 जनवरी 2020 को क्या हुआ था, दमन दीव एवं
जो हमारा दादर नगर हवेली है, इनको संयुक्त रूप से एक यूटीज बना दिया गया था। तो कुल मिलाकर अब क्या बात हुई, तो अब हमारे देश में 28 राज्य है और 8 यूटीज है। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। प्रश्न ऐसे बनता है कि भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आपका आंसर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। ये तो हो गई हमारे भारत की बात, ठीक है। अब आती है भारत के क्षेत्रफल की बात, ठीक है। जो हमारा भारत का क्षेत्रफल है, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारे भारत का क्षेत्रफल है। सीधे से प्रश्न आएगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो आपका आंसर होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और जो हमारा भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 2.4% है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं अगर पूरे भारत में 100% क्षेत्रफल है, ठीक है, भारत में पूरे 100% क्षेत्रफल है, उसमें से लगभग 2.5% क्षेत्रफल हमारे भारत का है, ठीक है। और जो हमारा भारत का स्थान है क्षेत्रफल के अनुसार वो विश्व में 7वां स्थान है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा भारत है इससे 6 और बड़े देश है, किस हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से। तो हमें 6 बड़े देश कौन कौन से हैं, तो आइए उन्हें भी देख लेते हैं। जो हमारे 7वां स्थान तो हमारे कुल भारत का हो गया, ठीक है, तो 7 बड़े देश हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें बनता है सबसे पहले रूस, ठीक है, रूस के बाद कनाडा के बाद चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत हमारा 7वें नंबर पर आता है, ठीक है। इसकी एक प्रसिद्ध सी ट्रिक है जिससे आप इसको आसानी से याद करेंगे, क्या है, रुक चीन अब भारत आया, ठीक है, रुक चीन अब आया भारत, रुक चीन अब आया भारत, इसकी ये ट्रिक है। रू से क्या बनेगा, रूस, ठीक है, का से क्या बनेगा, कनाडा, और चीन तो पूरा है ही चीन, ठीक है, और आ से क्या बनेगा, अमेरिका, ठीक है, और बा से क्या बनेगा, ब्राज़ील, ठीक है, और इस आ से क्या बनेगा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और या यहाँ पर साइलेंट रहेगा, और 7वें नंबर पर भारत है। अगर आप 8वां देश याद करना चाहते हैं तो वो है अर्जेंटीना, आप इसको भी याद रख सकते हैं। वैसे आपको काम का यही है कि 7 बड़े देश कौन से हैं, ठीक है। ये तो हो गई भारत के क्षेत्रफल की बात, ठीक है। अब आते हैं भारत की जनसंख्या के पॉइंट पर, ठीक है। जो भारत की जनसंख्या का पॉइंट है, जो हमारे भारत की जनसंख्या थी वो 2011 के अनुसार कितनी थी, 121 करोड़ थी, ठीक है। कितनी जनसंख्या थी हमारी, 121 करोड़, ठीक है। जो विश्व की जनसंख्या का कितना है, 17.5% है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर पूरे विश्व में 100% जनसंख्या है और उस 100% में से लगभग 17.5% हमारे भारत में है, ठीक है। आपको इस प्रकार से याद रखना है। और जो हमारा जनसंख्या के आधार पर हमारे देश का स्थान है वो विश्व में कौन सा है, वो है दूसरा स्थान, ठीक है। अब बात आती है कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से हमारे भारत का दूसरा स्थान है, तो बड़े देश कौन कौन से हुए इससे, एक तो हो गया चीन, ठीक है, चीन के बाद दूसरे नंबर पर भारत आता है, ठीक है, और तीसरे नंबर पर याद रखना है आपको अमेरिका, ठीक है। ये तो हो गई हमारे जनसंख्या के बारे में बात। कितनी है 2011 के अनुसार, 121 करोड़, ठीक है। जो विश्व की जनसंख्या कितना है, 17.5% है, और जनसंख्या के आधार पर भारत का दूसरा स्थान है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और सबसे बड़ा देश कौन सा है, चीन, जनसंख्या के हिसाब से, ठीक है। अब आते हैं हम भारत का अक्षांश एवं देशांतर विस्तार, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। ये क्या पॉइंट है, जो हमारा भारत का अक्षांश एवं देशांतर विस्तार है, ठीक है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे पूर्व में, ठीक है। पूर्व में हमारा कितना विस्तार है, 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। कैसे प्रश्न बनेगा कि भारत का अक्षांश विस्तार मतलब पूर्व में कितना है, तो आपका आंसर होगा 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, याद रखना है। और इसी प्रकार हमारा पूर्व में कितना है, पूर्व में है 68 डिग्री 7 मिनट तक, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो हमारा सबसे पूर्वी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, किबातू, क्या बोलते हैं, किबातू, और ये कहाँ पर पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। प्रश्न इस प्रकार से बनेगा कि जो हमारा भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है और किस राज्य में है, यह है किबातू, और कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और इसी प्रकार से सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, सरक्रीक या गुहार मोती है, ठीक है, इसी का नाम है, और कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में है। और जो इसका टाइमिंग है वो कितनी है, 68 डिग्री 7 मिनट तक इसका विस्तार है, ठीक है, और उसके बाद आता है सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, हमारा इंद्राकोल है, और कहाँ पर है, लद्दाख में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये है हमारा 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका उत्तरी विस्तार हो जाता है, ठीक। और उसके बाद आता है सबसे दक्षिण में, ठीक है, दक्षिण में क्या है, दक्षिणतम बिंदु हमारा केप के मोरीन है, ठीक है, और केप के मोरीन कहाँ पर पड़ता है, कन्याकुमारी में है।
और जो इसका विस्तार है वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से हमारा भारत स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और सबसे दक्षिणतम क्या है, केप कैमोरीन, कहाँ पर है, कन्याकुमारी में, आपको ध्यान रखना है। और एक सवाल और इम्पोर्टेंट कि पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है भारत की, तो आपका आंसर होगा 2933 किलोमीटर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से हमारा आता है उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी है, तो ये है 3214 किलोमीटर, ठीक है। ये तो हो गई हमारे अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात, ठीक है। अब आते हैं हम भारत के कुल अक्षांश और देशांतर रेखाओं में, ठीक है। सबसे पहले तो आप इस प्रकार से देखिए कि ये हमारा एक ग्लोब है, ठीक है, हमारा ग्लोब है, ठीक है। और जो हमारे ग्लोब को दो गोलार्ध में बांटती है, ठीक है। ऊपरला हमारा पूर्वी उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, सॉरी, और निचला हमारा दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। आपका प्रश्न इस प्रकार से बनेगा कि ऐसी कौन सी रेखा है जो ग्लोब को 2 भागों में डिवाइड करती है, तो आपका आंसर होगा भूमध्य रेखा, ठीक है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा या इक्वेटर लाइन भी इसी का ही नाम है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और जो हमारा भारत है, जो हमारा भारत, अगर हम ग्लोब में स्थिति की बात करें इसकी, तो ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। उत्तर पूर्वी किसको बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर और पूर्व, ठीक है। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को हम बोलते हैं उत्तर पूर्व, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हमारा भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। अब बात आती है अक्षांश रेखाओं की, ठीक है। जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, अगर हम ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं खींचें, ठीक है, जो हमारी ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, जो खड़ी रेखाएं हैं, उनको हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, ठीक है। जो खड़ी रेखाएं खींची जाती है, किस प्रकार से, जैसे हमारा ग्लोब हो गया, ठीक है, इस प्रकार से समझिए, जैसे हमारे ये ग्लोब हो गया, अगर हम इस प्रकार से इस पर खड़ी लाइनें खींचते हैं, ऐसे ये खड़ी लाइनें, इनको बोलते हैं हम अक्षांश रेखाएं, ठीक है, इनको अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। और इनकी संख्या कितनी है, 181 है। एग्जाम में सवाल इस प्रकार बनेगा कि कुल अक्षांश रेखाओं की लंबाई, सॉरी, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर होगा 181, ठीक है। और बात आती है अक्षांश वृत्तों की, अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी है, 179, यानी कि 179, ठीक है। उसके बाद आता है देशांतर रेखाएं, जो हमारे ग्लोब पर पड़ी लाइनें खींची गई है, पड़ी लाइनें खींची गई है, ठीक है, इस प्रकार से ये हमारी क्या हो जाती है, देशांतर रेखाएं, ठीक है। ग्लोब पर खींची गई पड़ी काल्पनिक रेखाएं हमारी देशांतर रेखाएं कहलाती है। इनकी संख्या कितनी है, 360 है, यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम भारत के राज्यों के बारे में, मतलब भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, सबसे उत्तरी कौन सा है और सबसे दक्षिणी कौन सा है। ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है, ठीक है। तो आप इस प्रकार देखेंगे, जो हमारा भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, हमारा अरुणाचल प्रदेश है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी प्रकार हमारा जो सबसे पश्चिमी राज्य है, सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, हमारा गुजरात है, आपको ध्यान में रखना है। और जो सबसे उत्तरी राज्य है वो हमारा हिमाचल प्रदेश है, आपको ये भी बिल्कुल ध्यान में रखना है। और इस प्रकार से हमारा जो सबसे दक्षिणी राज्य है वो हमारा तमिलनाडु हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये भारत का विस्तार था। और इसमें एक सवाल और बनता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट किसको कहा जाता है। ये बहुत, क्या पता कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है, तो ये है इंदिरा पॉइंट। और इसका जो पुराना नाम है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका पुराना नाम क्या है, पिग्मेलियन पॉइंट। और ये कहाँ पर है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भी ग्रेट निकोबार पर है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार में, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार था, ठीक है। और अगर मैं इसके बारे में आपको और डिस्कस करूं तो वैसे इतना ही इम्पोर्टेंट है, वैसे आपको आपके एग्ज़ाम के लिहाज से आपको इतना ही पढ़ना चाहिए। और आप अगर अभी तक आपने इसको नोट नहीं किया है तो मैं थोड़ा साइड में हो जाऊंगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तब तक। उम्मीद करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको एक एक पॉइंट समझ में भी आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपको वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और आप कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपकी एक एक कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और जिससे कि हमारा जो मनोबल है वो बहुत डेवलप हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ही आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।